आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे आउटफ्लो जो ट्रैक्ट है कार्डियोलॉजी में वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आर्टरिया कैसे बनते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर वेंट्रिकल्स की पड़ी कि वेंट्रिकल्स कैसे बनते हैं। जो थर्ड हमारे पास टॉपिक है कि आउटफ्लो ट्रैक्ट है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है उनकी माइग्रेशन होती है और उसके माइग्रेशन होने के बाद क्या होता है, ट्रंकल और बल्बर रिजिस बनते हैं। देखिए आप इसको साइड पे एक समझ लेते हैं। न्यूरल क्रस्ट सेल्स की क्या होती है, माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन होने के बाद दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ट्रंकल और बल्बर रिजिस। ये क्या करते हैं, ये स्पाइरल होते हैं। स्पाइरल होने के बाद दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनाते हैं। ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनाने के बाद क्या बनाते हैं, ये सेंडिंग ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनाते हैं। और इसी तरह हमारे क्या बना, ये आउटफ्लो ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको मैंने डिटेल में बता देता हूँ ये कैसे लिखा हुआ है जी। उसने कहा है यहाँ पे फर्स्ट में न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन होती है जिससे ट्रंकल और बल्बर रिजिस बनती हैं, जो क्या कहते हैं स्पाइरल होते हैं। स्पाइरल करने के बाद ये आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनाते हैं। और जो ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम वो क्या बनाती है, वो सेंडिंग ऑर्टा बनाती है और पल्मोनरी ट्रंक। ये तो हमारे पास नॉर्मल है। अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन में प्रॉब्लम हो, अगर न्यूरल क्रस्ट सेल की माइग्रेशन ही नहीं हो रही है तो ऑर्टिको और पल्मोनरी ट्रंक बनेंगे? ऑफ कोर्स नहीं बनेंगे। अगर ये दोनों नहीं बनेंगे इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेज होंगी आपको देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए उसने लिखा हुआ है कोनोट्रंकल अबनॉर्मेलिटीज हो जाती है अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाए, यानी फेलियर हो जाए। अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन ही नहीं हो रही तो इसकी वजह से कोनोट्रंकल यानी ट्रंकल और बल्बर रिजिस नहीं बनेंगे। कोनोट्रंकल्स अबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, उसकी वजह से 3 डिजीजेज होती हैं। क्योंकि उसमें देखें जब न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्टा सेंडिंग ऑर्टा बनेगा? ऑफ कोर्स नहीं बनेगा। पल्मोनरी ट्रंक भी नहीं बनेगा। और उसमें क्या होगा, नंबर 1 ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज डिजीज हो जाएगी जिसे क्या बोलते हैं, टीजीए। ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेरर जिसे टॉफ बोलते हैं, जिसके अंदर 4 पी है। वो नेक्स्ट हम आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है। और उसके अलावा कौन सी डिजीज होगी, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टोरियस होगा जिसे पीटीए बोलते हैं। अब एमसीक्यू किस लिहाज से आता है, एमसीक्यू में पूछते हैं अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन नहीं हो रही है, फेलियर हो गया, तो कौन सी डिजीज होंगी। उसकी वजह से ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेरर और परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टोरियस होगा।